The question is whether police can arrest a judicial officer or a judge. The answer is yes, because Article 14 of Indian Constitution talks about equality before law. It means absence of any special privilege to anyone. It means nobody is above the law. तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जब पुलिस जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करेगी तो अरेस्ट करने के दौरान उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इससे जुड़ा जो केस है वो है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो केस है ये प्री, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस केस को आप ध्यान से समझिएगा। इस केस के फैक्ट पहले सुन लीजिए। इस केस में क्या था कि एक सीजीएम साहब थे जो कि गुजरात के नादियाड ज़िले में थे और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर थे। तो जो पुलिस ऑफिसर और सीजीएम साहब थे उनके ऑफिशियल रिलेशन सही नहीं थे। जो पुलिस ऑफिशियल थे वो सीजीएम साहब को कोर्ट से संबंधित काम में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सीजीएम साहब ने बार बार उनको वार्न किया, वो लोग फिर भी नहीं माने। उनकी कंप्लेंट भी की सुपीरियर ऑफिशियल से, तब भी कोई बात नहीं बनी। एक दिन जो पुलिस ऑफिशियल थे उन्होंने केस के संबंध में सीजीएम साहब से बोला कि इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सर पुलिस स्टेशन में हैं, आप वहाँ आ जाइए, आपको वहाँ पे सब दिखा दिया जाएगा। तो सीजीएम साहब के लिए गाड़ी भेजी गई। सीजीएम साहब थाने पहुँचे। वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती कई पुलिस वालों ने पकड़ के उनको लिकर कंज्यूम कराई, उनके साथ मारपीट की, मैन हैंडल किया और इसके बाद उनके हाथों में हथकड़ी लगा के बाहर ले गए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने। और इस बीच प्रेस वालों को भी बुला लिया गया, उनकी फ़ोटो वगैरह भी खींची गई। सीजीएम साहब ने बोला कि मुझे वहाँ पे ज़बरदस्ती बुला के मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई, मारपीट की गई, मुझे शराब पिलाई गई और इस तरह से मेरे साथ इल ट्रीट किया गया। जबकि पुलिस ऑफिशियल ये कह रहे थे कि सीजीएम साहब खुद नशे में थाने में आए थे, वहाँ उन्होंने बदतमीज़ी की, उनको रोका, वो नहीं माने, तो मजबूरी में उनको हथकड़ी लगानी पड़ी और वो खुद कहने लगे कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ। तो हम उनको वही करवाने लेके जा रहे थे। बाहर मीडिया आ गई तो उसने फ़ोटो वगैरह खींच ली। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पुलिस ऑफिशियल्स की गलती है। तो उनको कन्विक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ गाइडलाइंस भी इशू की कि जब भी पुलिस एक जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करेगी तो किन किन चीज़ों को वो फॉलो करेगी। तो इस केस में जो गाइडलाइंस हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है। वो क्या है, सिर्फ एक मिनिमम सेफगार्ड्स की इतनी चीज़ें तो फॉलो करनी है। एग्जॉस्टिव मतलब कि जो कह दिया बस उतना ही, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसमें और सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती है। 91 का केस है ये सुप्रीम कोर्ट का। तो आइए देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी गाइडलाइंस दी थी। टोटल 7 है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि अरेस्ट करने से पहले जो भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं, यानी अगर आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट कर रहे हैं तो वो जिस ज़िले में जज है वहाँ के जो डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज हैं या जो कंसर्न हाई कोर्ट है, पुलिस ऑफिशियल उनको इंटीमेट करेंगे, पहले सूचना देंगे कि भाई हम इनको अरेस्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इन केस ऑफ नेसेसिटी फॉर इमीडिएट अरेस्ट ओनली अ टेक्निकल या फॉर्मल अरेस्ट में बी इफेक्टेड। अगर अरेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है तो पुलिस ऑफिशियल एक फॉर्मल अरेस्ट भी कर सकते हैं एक जुडिशियल ऑफिसर का। थर्ड पॉइंट कहता है कि फैक्ट ऑफ अरेस्ट शुड बी इमीडिएटली कम्युनिकेटेड टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जब एक जुडिशियल ऑफिसर को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेंगे तो इस बात की सूचना तुरंत डिस्ट्रिक्ट जज और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जुडिशियल ऑफिसर सो अरेस्टेड शैल नॉट बी टेकन टू पुलिस स्टेशन विदाउट प्रायर ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इफ़ अवेलेबल। अगर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज हैं अगर वो उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं उस ज़िले में, तो बिना उनके प्रायर ऑर्डर के उस अरेस्टेड जुडिशियल ऑफिसर को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाएंगे। यानी कि अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन लेके जा सकते हैं, लेकिन डीजे से पहले प्रायर परमिशन ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट फैसिलिटीज़ की बात करता है। ये कहता है कि जब आप एक जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करेंगे
तो उनको कुछ फैसिलिटीज़ आपको इमीडिएटली प्रोवाइड करानी है। वो कौन सी है? कम्युनिकेशन विद हिज फैमिली मेम्बर्स, लीगल एडवाइजर्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डीजे। तो जो अरेस्टेड जुडिशियल ऑफिसर हैं, आप उनको ये फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कर सकें, जो उनके लीगल एडवाइज़र हैं उनसे भी बात कर सकें, और जो उनके साथ के जुडिशियल ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट जज, वो उनसे भी कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट देखिए, लिखा नो स्टेटमेंट रिकॉर्ड, पंचनामा मेड या मेडिकल टेस्ट कंडक्ट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे एग्जाम में कि नो स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड, नो पंचनामा कैन बी मेड एंड नो मेडिकल टेस्ट कैन बी कंडक्टेड एक्सेप्ट इन प्रेजेंस ऑफ लीगल एडवाइज़र और अनदर जुडिशियल ऑफिसर ऑफ इक्वल और हायर रैंक इफ़ अवेलेबल। यानी कि अरेस्ट करने के बाद कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई जाएगी जुडिशियल ऑफिसर की, उनका पंचनामा नहीं किया जाएगा और उनका कोई मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट नहीं होगा तब तक जब तक कि कोई लीगल एडवाइज़र वहाँ प्रेजेंट ना हो या कोई और जुडिशियल ऑफिसर जो उस अरेस्टेड जुडिशियल ऑफिसर की रैंक के बराबर हो या उससे ऊपर का हो। लास्ट पॉइंट क्या है कि ऑर्डिनरली नो हैंड कफिंग ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर। तो देखिए, हैंड कफिंग जनरली तभी की जाती है जब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो पुलिस वालों का साथ नहीं दे रहा, यानी कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, मारपीट कर रहा है, अरेस्ट करने का विरोध कर रहा है, तो हैंड कफिंग की जाती है। तो 7th पॉइंट भी यही कहता है कि ऑर्डिनरली नो हैंड कफिंग ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर। लेकिन अगर हैंड कफिंग की गई है तो ऐसे में जो बर्डन टू प्रूव है, नेसेसिटी इज़ ऑन पुलिस, यानी कि भाई क्यों ज़रूरी था कि आपको जुडिशियल ऑफिसर को हथकड़ी लगानी पड़ी। तो ये जो नेसेसिटी है, आवश्यकता, इसको साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? पुलिस के ऊपर, कि सर ये रीज़न थे इसलिए हमें जज साहब को हैंड कफिंग करना पड़ा। तो ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और जब भी ये क्वेश्चन मेंस में आता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इसको ईज़िली बता सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आप इसमें चाहें तो DK बसु केस की कुछ गाइडलाइंस भी डाल सकते हैं और उसके अलावा 135 CPC भी मेंशन कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये शॉर्ट वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।